Good morning, student, and welcome to my English language class. Okay, my dear student, today before starting our lesson, I want to tell you some things which are very important. Okay, बहुत important है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ. COVID-19, as you all know about the COVID-19, कोरोना बीमारी के बारे में तो आप सबको मालूम है ना. आप सबने सुना है, इसलिए तो हमारे स्कूल भी बंद हो गए हैं. बट अब क्या हो गया, अनलॉक स्टार्ट हो गया है, हो चुका है, जिसमें आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं. यू हैव टू फॉलो सम थिंग्स, ओके, विच आई एम गोइंग टू टेल यू. फर्स्ट इज वेयर मास्क, फॉलो फिजिकल डिस्टेंस एंड मेंटेन हैंड हाइजीन. वेयर मास्क मीन्स जो मास्क होता है ना, जिससे हमारा मुंह और नोज़ एकदम ढके होते हैं, तो हमें वो पहनना चाहिए. ठीक है, कोविड-19 से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए. और हम जब किसी से बात करते हैं ना, तो हमें उनसे डिस्टेंस रखना है, बीच में हमें दूरी रखनी है. ठीक है, एंड मेंटेन हैंड हाइजीन. और जो हमारा हाथ होते हैं ना, ये इन हाथों को हमें साफ रखना है. ठीक है, अभी आपको मैं समझाती हूँ. वेयर मास्क प्रॉपरली, हमें अपना जो मास्क है वो अच्छे से पहन के रखना है, ताकि कोरोना वायरस के जो जर्म्स हैं वो हमारे अंदर एंटर ना कर सकें. ओके. सेकंड, स्टे एटलीस्ट 6 फीट फ्रॉम अदर. अगर हम अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं या किसी से भी बात कर रहे हैं, तो हमें कम से कम उनसे 6 फीट यानी कि 2 हाथ की दूरी में उनसे रहकर बात करनी है. एकदम मुंह के सामने मुंह लाकर उनसे बातें नहीं करनी है. ठीक है, क्योंकि जो वो बात करेंगे तो जो उनकी सांस है वो हमारे मुंह में चली जाएगी अगर हम एकदम पास होंगे. सपोज हम जिससे बात कर रहे हैं उसे कोरोना है, तो उसके जो जर्म्स हैं, उसके जो वायरस हैं, वो हमारे मुंह में या नाक के थ्रू हमारे अंदर चले जाएंगे. तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा क्या करनी है, सावधानी बरतनी है और दूर होकर सबसे बात करनी है. फर्स्ट इज मास्क पहनना है. सेकंड, 6 फीट की दूरी से, कम से कम 6 फीट की दूरी से हमें उनसे बात करनी है. एकदम पास रहकर बातें नहीं करनी. आफ्टर दिस, वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली. मीन्स टाइम टू टाइम हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए. अगर आप कहीं बाहर जाते हो और वहाँ से आते हो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अंदर आकर हमें अपने हैंड वॉश करने हैं. किससे? साबुन से. ठीक है, जो साबुन होता है ना, उसमें खूब सारा मतलब पानी लगाकर हाथों में और खूब सारा झाग बनाकर कम से कम 20 मिनट तक आप हमें अपने हाथों को रगड़ कर साफ़ करना है. आपने देखा होगा ना, टीवी में भी दिखाते हैं, सचिन तेंदुलकर बताते हैं कि हाउ वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स, द मेथड ऑफ आवर हैंड वॉश. बताते ना हैंड वॉश का मेथड कैसे कैसे करना है, तो वो सब हमें फॉलो करना है. और हमें अपने फेस को बार बार टच नहीं करना है, बिकॉज देयर इज़ अवर नोज़, और नोज़ के थ्रू कोरोना वायरस हमारे अंदर जा सकता है. सो वी नॉट हैव टू टच अवर फेस अगेन. एंड वन मोर थिंग, डू नॉट शेयर फूड और ड्रिंक विद अदर्स. जो आप कुछ खा रहे हो या कोई और कुछ खा रहा है और आपको दे रहा है, तो आपको वो नहीं खाना है, ना ही कोई पीने की चीज़ पीनी है एक दूसरे की. ठीक है ना, अपना अपना खाना खाओ, अपना अपना पानी पियो, जो भी है, बट डोंट शेयर योर दीज थिंग्स, फूड एंड ड्रिंक्स. चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, टी हो, मिल्क हो, डोंट गिव टू ईच अदर. आए समझ में? तो इस तरह से आप क्या हो जाओगे, कोरोना वायरस से बच पाओगे. अंडरस्टैंड? और फॉलो करोगे ना आप ये रूल? हाँ, फॉलो करना. ठीक है, मास्क पहनना और लोगों से दूर से बातें करना और अपना हाथ बार बार साबुन से खूब अच्छे से कर धोना. ओके माय डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक. हियर इट इज. द टॉपिक ऑफ टुडे इज these and those. These and those. THESE, these, and THOSE,
दोज, दीज एंड दोज। दीज मीन्स ये और दोज मीन्स वो। जो आपका ये वर्ड है दीज आर यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स विद विच आर नियर टू अस। जो ये दीज वर्ड है ये हम प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। डू यू नो व्हाट इज़ अ नाउन? नाउन मालूम है ना, आपको पढ़ाया गया है ना नाउन। व्हाट इज़ अ नाउन? नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग एंड एनिमल्स नेम ऑल्सो। व्हाट इज़ अ नाउन? नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स एंड एनिमल्स नेम। तो जितने भी एनिमल्स के नेम हैं, थिंग्स है, पर्सन है, प्लेस है, अगर वो क्या है प्लूरल में है, वो वर्ड प्लूरल में है, तो उसके साथ हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? दीज, THESE, दीज। और वन मोर थिंग, वो हमारे पास होनी चाहिए। जो हमारे पास बहुत सारी चीज़ होती हैं, जो हमारे पास हो, मतलब नज़दीक हो हमारे, उसको हम क्या कहते हैं? दीज। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बनाती हूँ फ्लावर्स। ये क्या है? ये फ्लावर है ना, ओनली वन फ्लावर है ना, तो एक फूल है ना ये सिर्फ, तो हम तो इसे कहेंगे दिस इज। इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? दिस। दिस इज ए फ्लावर, FLOWER। दिस इज़ ए फ्लावर। और ये हमारे पास भी है। जो हमारी कॉपी होती है ना, उसमें हम इस साइड में जो चीज़ें पास होती हैं, नियर होती हैं, उनको हम इस तरफ शो करते हैं, और जो दूर होती हैं उन्हें हम इस साइड शो करते हैं। किस साइड? इस साइड। और जो पास होती हैं उन्हें इस साइड, और जो दूर होती हैं उन्हें इस साइड शो करते हैं। ठीक है, तो ये पास है हमारे दिस, और ये सिंगुलर है, एक ही फूल है ना, ओनली वन फ्लावर इज हियर ना, ओनली वन फ्लावर इज हियर, सो वी विल यूज दिस। दिस इज अ फ्लावर। नाउ आपको मैंने समझाना है दीज, तो अब मैं क्या करूँगी माय डियर स्टूडेंट? आई विल ड्रॉ हियर मोर देन वन फ्लावर। हाउ मैनी फ्लावर? मोर देन वन फ्लावर। नाउ टेल मी हाउ मैनी फ्लावर्स आर दीज? 1 2 3। अब ये 3 हो गए, अभी एक था ना, ओनली वन था ना, तो आई यूज्ड हियर दिस। दिस इज अ फ्लावर। अब ये क्या है? हाउ मैनी आर दीज? तो ये कितने हैं बेटा? 3, 1 2 and 3। 3 फ्लावर्स आर हेयर। तो और ये हमारे पास भी है, इस साइड हमने पास वाली जो नज़दीक होती है चीज़, उसके लिए यूज़ करते हैं ना, तो आई विल यूज़ हियर दीज, THESE, दीज। अब इज नहीं आएगा, इज होता है सिंगुलर के लिए। ये दीज के साथ हमेशा वी यूज़ आर। दीज आर। अब यहाँ तो हमने ए फ्लावर लिखा था ना, एक फूल, अब ये ए भी रिमूव हो जाएगा क्योंकि तो एक नहीं है, बिकॉज दीज आर 3। तो दीज आर फ्लावर्स, प्लूरल फॉर्म। फ्लावर का क्या होता है? फ्लावर्स। दीज आर फ्लावर्स। अंडरस्टैंड? एक और सिखाऊं? Now tell me what is this? This is a box। अब ये एक ही बॉक्स है ना, तो हम इसको फिर से क्या कहेंगे? दिस। और दिस के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इज। ए बॉक्स। ये हमारे इस साइड है, यानी कि हमारे ये नज़दीक रखा हुआ है, नियर, इट इज़ नियर। सो वी विल राइट हियर दिस इज़ अ बॉक्स। ओके, सिंगुलर है इसलिए हमने दिस इज ए यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पर बहुत ढेर सारे बॉक्सेस बना देती हूँ, है ना। अब तो ये एक नहीं है, ये हो गए, ये हमारा हो गया 1 बॉक्स। इसके साथ में एक और बॉक्स बना रही हूँ। आई एम ड्राइंग 1 मोर बॉक्स फॉर यू। हियर इट इज़ 2 बॉक्स। थ्री बॉक्स। एक और बनाते हैं। ओके, 1 मोर। नाउ काउंट हाउ मेनी आर दीज? 1 2 3 4।
4 हो गए ना। तो अब हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे 4 के लिए? 4 इज़ आवर प्लूरल, हियर इज 1 बॉक्स, बॉक्स इज सिंगुलर एंड दीज आर बॉक्सेस, दिस इज़ आवर बॉक्स एंड दीज आर आवर बॉक्सेस। तो अब हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? दीज, THESE, दीज आर। अब हमें ईज नहीं लिखना है, दीज ईज नहीं लिखना है, क्या लिखना है? दीज आर। I told you ना in this example, these are, same here, these are। अब a भी नहीं लिखेंगे क्योंकि तो एक नहीं है, a मीन्स एक, ये तो 4 है, तो these are boxes, boxes word is the plural of box, understand? These are boxes। 1 के लिए this is the flower and this is these are flowers। बहुत सारे हो गए ना। नाउ अगेन हियर इज ओनली 1 बॉक्स, यहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स है, सो आई रिटन हियर दिस इज अ बॉक्स, है ना। और सेकंड पिक्चर में 1 2 3 4, हियर आर 4, सो आई रिटन हियर दीज आर बॉक्सेस। ये हमारे पास की चीज़ है, जो हमारे पास होती है हम उसे क्या बोलते हैं? दीज। नाउ माई डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको कुछ दिखाऊंगी। आई विल शो यू सम थिंग्स टू एक्सप्लेन दिस लेसन। दीज हियर यू कैन सी, देखो पहले हम एक देखेंगे, ओनली 1। व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेन, एक है ना, तो हम बोलेंगे दिस इज अ पेन। नाउ 2 3 4, हाउ मैनी? 1 2 3 4। ये मेरे पास रखे हो ना, मैं यहीं बैठी हूँ ना, तो ये मेरे पास रखे हुए, तो मैं इन्हें क्या बोलूँगी? दीज आर पेन्स। पहले जब ये अकेला था तो पेन था और दिस था, दिस इज अ पेन। अब ये आ गए 4 4, तो अब हम इन्हें क्या बोलेंगे? दीज आर पेन्स, अंडरस्टैंड? नाउ हियर 1 मोर एग्जाम्पल फॉर यू। अब आप देखो, ये छोटी सी प्लेट है ना, अब इस प्लेट में मैंने एक रख दी है बॉल। व्हाट इज दिस? दिस इज अ बॉल। इसे हमें बोलना है दिस इज अ बॉल बिकॉज इट इज ओनली 1। अब देखो हमने और डाल दी 2 3 4 5 6। हाउ मेनी बॉल्स आर दीज? 6। अब हम इन्हें बोलेंगे दीज आर 6 बॉल्स, प्लूरल हो गए ना ये, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? दीज आर 6 बॉल्स। समझ गए? जो प्लूरल वर्ड होता है उसके साथ हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? दीज। और वो हमारे नज़दीक होना चाहिए, यानी कि बहुत दूर है और आप बोल रहे हो दीज, तब तो गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा। पास होनी चाहिए और बहुत सारे होने चाहिए। और ये हमारा क्या है? बॉल क्या है? बॉल इज़ अ नाउन वर्ड, बॉल भी नाउन है, ये पेन भी नाउन है, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो सो वी विल कॉल इट दीज आर बॉल्स एंड दीज आर पेन्स। और दिखाऊं? चलो और एग्जाम्पल देते हैं। 1 2, व्हाट आर दीज? क्या है ये? स्पून, स्पून है ना, प्लास्टिक स्पून। तो और ये मेरे पास है, मेरे नज़दीक है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पास ही रखे हुए हैं, मैंने टच भी कर रही हूँ, मेरे नज़दीक है ना, तो मैंने देखो कैसे टच कर रही हूँ ना टच। तो हम इन्हें बोलेंगे दीज आर स्पून्स। व्हाट आर दीज? दीज आर स्पून्स, अंडरस्टैंड? अब ये स्पून का भी हो गया। अच्छा, एक बहुत सारी चीज़, जैसे आपके पापा के पास एक घड़ी होगी, है ना, मम्मी के पास होगी एक, और एक दीदी के पास भी होगी। क्या है ये? ये है वॉच। व्हाट इज दिस? ये है वॉच। अब इसको मैं हटा रही हूँ, आपको मैं सिर्फ वॉच दिखा रही हूँ। व्हाट इज दिस? वॉच। इट इज़ ओनली 1 ना, और ये मेरे पास रखी हुई, तो मैं क्या बोलूँगी? दिस इज अ वॉच। बट टुडेज टॉपिक इज दीज। अब इसको दीज का बोलूँगी मैं जब 1 2 एंड 3। नाउ दीज आर वॉचेस। अभी तो ये वॉच है ना, अब ये 3 हो गई, तो हम क्या बोलेंगे? वॉचेस। दीज आर वॉचेस।
ये घड़ियाँ हैं और मेरे पास हैं। तो हमें क्या यूज़ करना है? दीज आर वॉचेस। अंडरस्टैंड? ओके, मैं आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ये दीज का यूज़ सीख गए होंगे। नाउ दोज, हियर इज दोज। दोज आर यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स। अगेन ये दोज को भी हम प्लूरल नाउन्स के साथ ही यूज़ करते हैं। विच आर फार, फार मीन्स दूर, फार फ्रॉम, फार फ्रॉम अस, जो हमसे दूर होते हैं और बहुत सारे होते हैं। दोज आर यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स। नाउन्स अभी आपको मैंने बताया था ना, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल्स नेम। तो उन्हीं नाउन्स के साथ वी हैव टू यूज दोज। पर दोज हम कैसे यूज करेंगे? जो हमसे दूर होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि बुक में हम इस साइड शो करते हैं जो चीज़ें पास होती हैं, और हम अपनी नोटबुक में जो चीज़ें दूर होती हैं उन्हें कहाँ शो करते हैं? इस साइड। अच्छा वो बताओ, ये व्हाट इज दिस? ये क्या हो गए? स्टार्स ना। अब मैं इसको सिर्फ एक ही रहने देती हूँ, ओनली। ये दूर होता है ना स्टार हमसे, और ये दूर है। फॉर एग्जाम्पल सन, सन भी एक स्टार है ना, सन इज ऑल्सो स्टार। तो हम इसे, ये दूर है हमसे, हम क्या बोलेंगे? वॉट वी हैव टू से? दैट इज अ स्टार, दैट इज अ स्टार। ओके, दैट मीन्स वह एक स्टार है। तो ये हमसे दूर है, इसलिए हमने क्या लिखा? दैट इज अ स्टार। अगर मैं ये बहुत सारे स्टार्स बना देती हूँ, 1 2 मोर देन 1, मतलब एक से ज़्यादा। हाउ मैनी स्टार्स आर दीज? 1 2 3। तो अभी ये हमसे दूर है ना, अगर ये इस साइड हमने बनाए होते हैं नोटबुक में तो हम दीज आपको सिखाती, बट ये हमसे दूर है तो वी हैव टू यूज दोज वर्ड, दोज आर स्टार्स। अंडरस्टैंड? दोज आर स्टार। जो नाउन जो होते हैं जो हमसे दूर होते हैं और बहुत सारे होते हैं, तो उसके लिए वी यूज दोज आर स्टार्स। अंडरस्टैंड? नाउ वन मोर पिक्चर एग्जाम्पल। व्हाट इज दिस? क्या है ये? किसकी पिक्चर बनाई मैंने? ट्री है ना, तो ये हमसे दूर है ये ट्री। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? दैट इज अ ट्री, फुल स्टॉप। अंडरस्टैंड? दैट इज अ ट्री, ये ओनली वन है, सो वी कॉल इट दैट इज अ ट्री। और दूर भी है, 1 है, कितना है? ओनली 1, और बहुत दूर है, तो इसलिए दैट। नाउ इन नेक्स्ट पिक्चर, कितने हो गए? हाउ मैनी? 1 2 3। अब हमसे बहुत दूर हैं 3 ट्रीज। कितने ट्रीज? 3 ट्रीज। अभी प्लूरल हो गए ना, इट वॉज सिंगुलर, सो आई यूज्ड हियर दैट। इट इज फार फ्रॉम अस, सो वी यूज हियर दैट। नाउ हाउ मैनी? 1 2 3। अब ये 3 हो गए ट्री, तो हमें, और दूर भी है हमसे, तो वी हैव टू यूज दोज, THOSE, दोज आर ट्रीज। अंडरस्टैंड? जो नाउन होते हैं और बहुत दूर होते हैं हमसे और बहुत सारे होते हैं, उसे हम बोलते हैं दोज आर। ओके, दोज आर ट्रीज। अब ये दूर था, ओनली 1 था, सो वी कॉल इट दैट। और जो हमारे पास होती हैं बहुत सारी चीज़ें, वो दीज आर, और जो दूर होती हैं बहुत सारी चीज़ें, वो दोज आर होती हैं। ठीक है? नाउ अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताती हूँ। ओके, यूज ऑफ दोज। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज अ बेड ना,
और वहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? कुशन्स। हाउ मैनी कुशन्स आर देयर? 3, 1 2 3। और दूर है ना मुझसे, अब मैं उसको टच नहीं कर सकती हूँ, वो बहुत दूर है मुझसे। मैं टच कर सकती हूँ? नहीं ना, मैं टच नहीं कर सकती, मेरा हाथ तो बस यहीं तक जा रहा है, वो तो उधर दूर है। तो हम बोलेंगे दोज आर कुशन्स। क्या बोलेंगे हम? दोज आर कुशन्स। अंडरस्टैंड? नाउ सेकंड, बताओ वहाँ टेबल पे क्या रखा है? टेबल दिख रहा है आपको? टेबल में कुछ दिख रहा है? यस देयर, वो हैं 1 2 3, 3 गिलासेस है बेटा। कितने गिलासेस हैं? 3, प्लूरल है ना, तो अब हम उसे, और दूर भी है हमसे, तो हम क्या बोलेंगे? दोज आर ग्लासेस। क्या बोलेंगे? दोज आर ग्लासेस। अच्छा ओके, उसके पीछे देखो, एक सोफे में क्या रखे हुए हैं? फ्लावर्स रखे हैं ना। अब दिखा आपको? तो वो मेरे से दूर है, मैं उसको टच कर पाऊँगी? नहीं ना, मैं टच नहीं कर सकती। ये गिलास है, इनको भी मैं टच नहीं कर सकती, मेरा हाथ तो यहीं तक जाएगा। तो दोज आर ग्लासेस, और वो फ्लावर्स भी दूर रखे हैं हमसे, मुझसे, तो मैं उन्हें क्या बोलूँगी? दोज आर फ्लावर्स। दोज आर फ्लावर्स। तो इस तरह से जो चीज़ें बहुत सारी होती हैं और दूर होती हैं हमसे, तो हम उसे कहते हैं दोज। अच्छा, आपको ये दिख रहा है? ये दीवार के पास देखो, ये पॉट्स रखे हुए हैं ना, तो ये पॉट्स भी कैसे मुझसे दूर है, मैं इनको टच नहीं कर सकती, दूर है, सिर्फ ऐसे उंगली से दिखा सकती हूँ। दोज आर प्लांट्स, या फिर फ्लावर पॉट, या प्लांट्स पॉट्स। पॉट्स है ना वो, उस पर प्लांट्स लगे हुए, तो दोज आर प्लांट्स। दूर है ना मुझसे, और कितने हैं? 1 2 3 4। हाउ मैनी आर? 4 हैं वो, 4, तो दोज आर प्लांट्स। आया समझ में? नाउ अब ये देखो, कॉर्नर में क्या रखा है? शोकेस में ट्रॉफीज़ है। कितनी है देखो, ऊपर 1, देन 1 मोर, 2, देन 2, 1 2 3 4। हाउ मैनी ट्रॉफीज़ आर देयर? वहाँ पर कितनी ट्रॉफीज़ रखी है? 4 ट्रॉफीज़। तो वो मेरे पास है क्या? नहीं ना, मुझसे दूर है, तो मैं क्या बोलूँगी? दोज आर ट्रॉफीज़। क्या बोलूँगी? दोज आर ट्रॉफीज़। जो नाउन, ट्रॉफी क्या है? नाउन वर्ड है, तो जो भी वर्ड जो प्लूरल्स में हो और हमसे दूर होता है, अभी जैसे दूर है ना ट्रॉफीज़, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दोज आर ट्रॉफीज़। और ये दोज आर ग्लासेस, दोज आर फ्लावर्स, एंड दोज आर प्लांट्स या पॉट्स। अंडरस्टैंड? अब आपको मैंने इतने सारे एग्जांपल्स दे दिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यूज़ ऑफ दोज एंड दीज। अब ये वॉच मेरे पास है, ये 3 की 3 है ना, रिपीट करती हूँ मैं आपके लिए। तो दीज आर, ये पास देखो मैं टच कर रही हूँ ना, तो दीज आर वॉचेस। अब ये पेन है, ये भी मेरे हाथ में, मेरे पास है, दीज आर पेन्स। और ये 2 स्पून है, ये भी मेरे पास हैं, तो मैं क्या बोलूँगी इन्हें? दीज आर स्पून्स। और ये आपकी फेवरेट चीज़ है, बॉल्स, दीज आर बॉल्स। अंडरस्टैंड? वी यूज दीज फॉर प्लूरल नाउन्स एंड थिंग्स विच आर नियर अस, जो हमारे पास होती है, एंड दोज फॉर थिंग्स विच आर फार फ्रॉम अस, जो हमसे दूर होती हैं, और प्लूरल भी होते हैं नाउन। आगे समझ में? ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ हाँ
यूज़ ऑफ दीज एंड दोज। आपको दीज और दोज के बारे में अब पता चल गया होगा। आई गेव यू सो मैनी एग्जाम्पल्स। मैंने पिक्चर भी ड्रॉ करी और आपको लाइव भी बहुत सारे दिखाया। तो आ गया ना समझ में? बोलो यस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। एंड आज जो मैंने आपको कोविड-19 के लिए बताए, कुछ चीज़ें बताई ना आपको बातें, उनको फॉलो करना बेटा। अपना हैंड बार बार सोप से वॉश करना, मास्क यूज़ करना, और किसी से भी बातें करते समय दूर से बातें करना, पास से बातें नहीं करनी है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।